नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। ब्रह्मांड में बड़े बड़े कमाल की घटनाएं होती रहती हैं। कुछ ऐसे योग होते हैं जो हम पढ़ते तो हैं, किताबों में लिखे हैं, हमने पढ़ा, पर उन्हें देखने का अवसर बड़ी मुश्किल से आता है। 2-3 योगों की बात करता हूं, फिर उसे आज से कोरिलेट करेंगे। एक योग होता है जिसे हम कहते हैं त्रिशूल योग। इसका भाव क्या है या परिभाषा क्या है कि जब राहु केतु के अलावा, ठीक है, बचे हुए 7 ग्रह सिर्फ 3 भावों में हों, कोई से भी 3 भाव में, तो त्रिशूल योग बनता है। अपने आप में ये एक खराब योग है, बुरा योग है। जिसकी कुंडली में होता है उसे चालाक, चतुर, लूटने वाला, शराबी, लंपट ऐसा समझा जा सकता है। कठोर होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, बहुत तेज दिमाग दौड़ाते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति असामाजिक तत्वों जैसी होती है। अब ये हुआ त्रिशूल योग, यानी राहु केतु के अलावा जो 7 ग्रह हैं, अगर वो एक साथ 3 घरों में आ जाएं तो। अच्छा, एक और योग की बात करते हैं और उसका नाम है युग योग। युग, जब राहु केतु के अलावा बचे हुए 7 ग्रह सिर्फ 2 भावों में आ जाएं तो युग योग बनता है। इसकी परिभाषा यह है कि यह स्थिति और अधिक खराब है। जिसकी कुंडली में है वो दिग्भ्रमित हो जाता है, उसको समझ आना बंद हो जाता है, उसकी बुद्धि घास चढ़ने चली जाती है, वो गरीब होता है, सही मौके पे सही फैसले नहीं लेता, अपने लोगों के साथ ही द्रोह करता है, अपने लोगों के साथ ही लड़ाई झगड़ा, लूटना खसोटना। यानी एक होता है दूसरे को लूटो, लेकिन अपने आप को ही। ये 2 बातें हो गई। एक और योग होता है, उसका नाम है गोल योग। जब 7 के 7 ग्रह किसी एक ही राशि में आ जाएं, ये बड़ी विलक्षण घटनाएं कभी कभार ही होती है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। इसकी स्थिति और भी अधिक खराब है, सारा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। सारे ग्रह जब एक ही राशि में होंगे, एक ही नक्षत्र में नियर अबाउट होंगे, तो बहुत खराब हालत होती है। हमारा आपकी मुख्य जो कंसर्न है वो ये है त्रिशूल योग और युग योग। तो 5 फरवरी से 13 फरवरी इन 8 दिनों के लिए त्रिशूल योग बनेगा। इस त्रिशूल योग का जो प्रभाव है वो ये कि अराजकता, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, राजाओं और प्रजा दोनों में टकराव। आप इसे सिर्फ हिंदुस्तान के संदर्भ में ना देखें, पूरे विश्व के संदर्भ में देखें तो आपको ये बात जल्दी समझ में आएगी। पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है, भूकंप हो सकते हैं, ज्वालामुखी फट सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, हद से ज्यादा बर्फ पड़ना या हद से ज्यादा सूखा हो सकता है। कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा, ऐसा परिभाषा है। कोई जरूरत नहीं है डरने की, लेकिन बात समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। अब परिभाषा क्या थी कि अगर राहु केतु के अलावा जो बचे हुए 7 ग्रह हैं 3 राशियों में आ जाएं तो ऐसा होता है। और ये कब तक रहेगा? 5 फरवरी से 13 फरवरी तक। इसमें 2 दिन ऐसे आएंगे, 10 और 11 फरवरी, जब 6 ग्रह एक साथ एक ही राशि में होंगे। मंगल एक अलग राशि में होगा, राहु केतु अलग है, राहु केतु गिने नहीं जा रहे। तो ये युग योग का निर्माण होगा। और युग योग की परिभाषा मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो ये सब पर भारी होगी। ये पूरी दुनिया में प्रजा और राजा, शासक और जिन पर शासन किया जा रहा है, उनके बीच में मतभेद, मारकाट, दंगे, फसाद, विद्रोह आप मान के चल सकते हैं। इसका प्रभाव पूरे विश्व में दिखाई देगा। भूकंप जैसी घटनाएं, ज्वालामुखी, हद से ज्यादा ठंड, गर्मी, बाढ़, कुछ भी संभव है। वक्त तय करेगा कि क्या होगा। ऐसा लगभग 60 वर्ष पहले योग बना था ये, जब 6 ग्रह एक साथ थे। अब 60 साल का मतलब यह है कि मैं खुद 50 साल का हूं, तो मेरे जीवन काल में भी नहीं बना। और जो भी वीडियो देख रहे होंगे, 80% लोगों के जीवन काल में योग पहली बार बन रहा है। तो ऐसे योग जो सिर्फ किताबों में हम पढ़ते हैं, और जब वो वास्तव में बनते हैं तो बड़े क्या कहें, सीखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार प्रैक्टिकली इस योग को हम देखेंगे। अब एक और विशेष घटना भी हो रही है जो बड़ी साधारण है, उसका नाम है काल सर्प दोष। इस 8 दिन लगातार काल सर्प दोष भी रहेगा। काल सर्प दोष भी बुरा प्रभाव करता है, ग्रहों की सामर्थ्य को कम करता है, उन्हें ग्राह करता है, ग्रहण कर लेता है, उनकी सामर्थ्य को छीन लेता है।
राहु की पूर्ण दृष्टि इन 6 ग्रहों पर पड़ेगी, यानी 10 और 11 फरवरी को। तो देखिए कालसर्प दोष भी हुआ, राहु की पूर्ण दृष्टि भी आई, युग योग और त्रिशूल योग का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा एक और भी बात है, 3 ग्रह अस्त हो जाएंगे, बड़े बड़े 3 बड़े ग्रह में, जैसे हम गुरु और शनि को तो बहुत बड़ा ग्रह लेते हैं, पूरी की पूरी गोचर या कुंडली इन पर डिपेंड करती है। बहुत सारी जगहों के कारक हैं, 5 जगह के कारक तो गुरु हैं, शनि 4 जगह के कारक हैं, तो ये प्रभाव। और फिर बुध, अब गुरु शनि और बुध ये मिलाकर के कुल 6 राशियों को कंट्रोल करते हैं। चंद्र इस दौरान अमावस वाली स्थिति होगी तो अस्त के बराबर हो जाएंगे। तो क्या स्थिति बनी कि चंद्र भी पक्ष बल में बहुत कमजोर हो गए, एक राशि वो संभाल रहे हैं, तो 7 राशियों के स्वामी तो अस्त हो गए। अस्त का मतलब बलहीन हो जाते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं, सही दिशा नहीं मिल पा रही। अब गुरु का अस्त होना कहीं ना कहीं अपने लीडर के प्रति, अपने गुरु के प्रति ही अविश्वास की स्थिति हो जाती है। शनि का अर्थ होता है कि आपके सेवक ही आपकी न सुने, उनमें विद्रोह। अब ये तो दोनों एक साथ हैं। और बुध कहीं ना कहीं शिष्य, आप गुरु चेले में लड़ाई, राजा प्रजा में लड़ाई, मालिक और नौकर में लड़ाई, ये सारी स्थितियां देखने में आ रही हैं। आप इसे युद्ध, गृह युद्ध, झगड़े, फसाद, इस तरह की संभावनाएं लेके चल सकते हैं। तो अब ये गोचर में कब बन रहा है, वो डेट्स तो कई बार मैंने बताई, तो फिर से समझिए, लगातार त्रिशूल योग चलेगा 5 फरवरी से 13 फरवरी, लेकिन 10 और 11 फरवरी को युग योग का निर्माण होगा और ये लगभग 60 साल के बाद बन रहा है। तो ये एक विलक्षण घटना भी है, डरावनी भी है। मकर राशि में सारे ग्रह इकट्ठे होंगे, उसके श्रवण नक्षत्र में इकट्ठे होंगे। आज के श्रवण नक्षत्र पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। श्रवण मतलब सुनना, श्रवण संस्कृत का शब्द है, मतलब सुनना। तो या तो सब उसकी सुनते हैं या वो सबकी सुनता है, जैसे मर्जी करो। कंट्रोलिंग स्टार उसका होता है चंद्र। तो चंद्र कहीं ना कहीं, जो चंद्र की अपनी समझ है, श्रवण नक्षत्र की जो समझ है, वो भावुकता ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो भावुकपना है, सुनने की बात है, उस पर विचार करने की बात है, और वो सारे ग्रह फिर वहां गड़बड़ भी हो जाएं, अस्त भी हो जाएं, तो एक पूरी खिचड़ी पक जाएगी यहाँ पे। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। वैसे श्रवण नक्षत्र का अगर हम दशाओं के हिसाब से देखते हैं तो शनि कंट्रोल वाला बनता है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो ये कि उसके स्टार्स कैसे होते हैं, 1 2 3 ग्रह, 3 तारे एक के ऊपर एक होते हैं। थोड़ा बहुत इसे पौराणिक कथाओं से भी जोड़ते हैं कि ये भगवान विष्णु के पांव हैं जो उन्होंने उठा करके 3 पांव रखे थे, बहरहाल उसे छोड़ देती। तो वस्तु स्थिति क्या हुई, 6 ग्रह एक साथ एक राशि में, ये अभूतपूर्व घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और अधिसंख्य लोगों ने सिर्फ किताब में इसको पढ़ा है, प्रैक्टिकल में इसको होता हुआ देखना बाकी है। देखते हैं कि क्या स्थितियां बनेंगी। लगभग ऐसी ही स्थितियां कही जाती हैं 60 साल पहले जब बनी, तो तब नियर अबाउट उन्हीं किसी समय में पाकिस्तान से युद्ध की और चाइना से युद्ध की स्थितियां बनी थी। तो ये भी एक शोध का विषय बनेगा। अब ये कैसे संभव है कि दंगा हो या भूकंप आए तो किसी को लाभ हो जाए, ये कैसे संभव है? इसका तो सिर्फ नुकसान होगा सबको। तो इस सब घटनाओं का इम्पैक्ट बेशक 8 दिन रहने वाला है, पर ये सबके लिए भारी होगा, किसी न किसी रूप में आपको, यानी सामने से या पीछे से इसका कष्ट देखने में आएगा। तो सावधानियां बरतनी है, शांत रहना है, झगड़े फसाद में नहीं पड़ना, भीड़ में नहीं जाना, इससे भी बचने की कोशिश। अच्छा, अब एक और तरीके से विचार करते हैं। ये तो था गोचर, कुछ लगनों के लिए अच्छा है। जैसे मेष के लिए इसलिए अच्छा होगा कि लगन का स्वामी लगन में सौग रही है, तो थोड़ा बहुत संभाल लेगा। कुछ हद तक वृषभ लगन के लिए भी अच्छा है। इस तरह से देखें तो वृषभ लगन के लिए स्थिति है कि लगन का स्वामी 9वें भाव में रहेगा, तो उसकी स्थिति भी सुदृढ़ है, कुछ हद तक वो भी संभाल लेगा। लेकिन मिथुन वालों को बहुत दिक्कत होगी, उनका तो लगन का स्वामी ही 8वें घर में चला जाएगा। अगर हम कर्क लगन वालों के साथ इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं तो उनके वैवाहिक जिंदगी के स्थितियां ज्यादा खराब है, स्टेटस को लेकर के भी दिक्कतें बढ़ेंगी, तो उनके लिए तनाव है। सिंह लगन के लिए भी कमोवेश यही स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कन्या लगन के लिए स्थितियां कंपैरेटिवली ठीक है, मतलब उन्हें उतना तकलीफ देखने में नहीं आएगी। तुला लगन के लिए भी यही बात कही जा सकती है कि तुला लगन की भी स्थिति अधिक खराब नहीं होगी, क्योंकि वो सारा जमघट जो 4थे घर में। लेकिन सुखों को लेकर तनाव आएगा। फिर समझिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इसका लाभ होगा,
मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम नुकसान किनको होगा उनकी चर्चा करते हैं, या जिन्हें कम तनाव देखने में आएगा। अब वृश्चिक लगन के लिए सारी जमघट की जो स्थिति है वो तीसरे घर में आएगी, ये कुछ हद तक ये भी संभाल लेंगे। धनु लगन के लिए खराब रहेगा, इनके लिए टफ सिचुएशंस बनेगी। मकर लगन के लिए भी खराब है, कुंभ लगन के लिए भी खराब है, मीन लगन के लिए भी खराब है। तो इतनी सारी लगनों पर इसका दुष्प्रभाव देखने में आएगा। ऐसे समझ लीजिए कि अगर कहीं दंगा हुआ और कर्फ्यू लगा तो बेशक आप दंगे में थे या नहीं थे, कर्फ्यू की पेनल्टी, कर्फ्यू का कष्ट तो आपको मिल ही गया। एक तरीका ये। अब सोचिए हम लोग सिर्फ 8 दिनों की चर्चा को कर रहे हैं। इस 8 दिन में जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए तो परमानेंट उनकी कुंडली में ये त्रिशूल योग, और जो 10 और 11 तारीख को पैदा होंगे हमेशा के लिए उनकी कुंडली में युग योग बनेगा। कितना मुश्किल होगा उनका जीवन, ये भी एक विचार करने की बात है। आगे ये विषय आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपको कुछ और समझना है, पूछना है तो जरूर पूछिएगा। गोचर की घटनाएं केवल 8 दिन के लिए है, सावधानी बरतें, रिलैक्स रहें तो शायद कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि गोचर में कोई घटना होगी तो पूरे का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ घटनाएं पूरे जीवन को हिला देती हैं, कुछ चीजें तहस नहस करती हैं और उसका इम्पैक्ट सबको आता है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कोई महामारी अगर फैलती है तो महामारी में सबको चाहे जीवन का खतरा ना हो लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सबको होता है। तो युग योग का निर्माण हो रहा है, त्रिशूल योग का निर्माण हो रहा है, 3 ग्रह अस्त हैं, कालसर्प दोष है, और इन सब चीजों को हम सब लोग शायद पहली बार ही अनुभव करेंगे कि इसका क्या परिणाम एक्चुअली देखने में आएगा। लेकिन किताब की डेफिनेशंस मैंने आपको बयान कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।